हमारे पास रेलवे में क्या है, जो हमें अंग्रेज़ों ने बना के दिया था वही सिस्टम है। उसमें हमने काफ़ी सारी कमी करके पटरियाँ उतार के हमारे पटरियों ने बेच दी और हमारे जो बोगियाँ थी वो बर्बाद हो गए। हमने उसको बढ़ाया नहीं। आपने इंडिया की बात की, इंडिया के रेलवे जो निज़ाम है वो दुनिया के, चाइना इंडिया ये दो ममालिक ऐसे, ये दुनिया के बेहतरीन रेलवे निज़ाम है इनके पास। बात उनकी वो जो ट्रेन्स है, ठीक है, जो वंदे भारत के नाम से है, ठीक है, तो मेरे लिए ये शॉकिंग न्यूज़ नहीं है क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इतना ग्रो कर चुका है। इंडिया ये चीज़ें खुद जनरेट कर रहा है। इंडिया ट्रेन्स के ऊपर जो इंडिया ने काम किया, वर्ल्ड वाइड किसी मुल्क ने अभी इतना अच्छा काम नहीं किया। अगर हम इंडियन रेलवे को देखें तो इंडियन रेलवे की जो ट्रेन्स हैं उन्होंने अपने शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इतनी ज़बरदस्त ट्रेन्स बनाई हैं कि आप जितना भी ट्रैवल कर लो इतना वो स्पीडली मूव करती हैं और आगे जा चुके हैं। इंडिया हर लिहाज से आगे जा रहा है। आप इंडिया को कैसे कह सकते हैं ऐसे कुछ भी? इंडिया तो हर एक चीज़ में आगे जा रहा है। पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान तो किसी खाते में ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, भारत में कितनी तेजी से विकास हो रहा है इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। भारत में आज दुनिया भर की रेल ट्रेनें चलना शुरू हो गई और कुछ ट्रेन भविष्य में चलना शुरू होंगी। इसमें कुछ ट्रेन बहुत ज्यादा खास होने वाली हैं। अंदर जो है वो 9 वंदे भारत ट्रेन जो है 11 स्टेट्स के अंदर लॉन्च कर दी गई हैं। स्पीड की अगर बात की जाए तो जिस तेजी से भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसी स्पीड से वो भारत के अंदर जो है वो चलेंगी। क्या कहना चाहेंगी इस बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से अपनी कंट्री के रहने वाले लोगों के लिए की गई है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कांग्रेचुलेशंस। जो भी है, जैसे भी है, जो भी कंट्री कोई चीज़ कंक्वायर करती है या फिर कोई नई चीज़ें इन्वेंट करती है, मुझे ये लगता है कि हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर यहीं पर आप भारत की जगह अमेरिका का या लंदन का कोई और कंट्री का आप नाम लेते तो हर कोई इसको अप्रिशिएट करता है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जब हम लोग इंडिया को थोड़ा सा भी उसकी साइड ले रहे होते हैं तो हमें कहते हैं कि जी ये तो जो है वो दहशतगर्द है। दे आर लाइक वाई दे आर अप्रिशिएटिंग द इंडिया। लेकिन द थिंग इज, अगर आप किसी भी मुल्क ने अच्छा काम किया है, ख्वाह वो लंदन है, ख्वाह वो कोई और कंट्री है, ख्वाह वो इंडिया है, ख्वाह वो अफगानिस्तान है, ऑब्वियसली ख्वाह वो जो है वो यस अफगानिस्तान है, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अप्रिशिएशन के बाद मैं ये कहूँगी कि देखिए रिसेंटली हमें एक आई थिंक सो 1-1.5 माह पहले या मैक्सिमम 2 मंथ्स अगो हमें एक उनका यह देखने में बहुत ज्यादा एडवांस और बहुत ज्यादा मॉडर्न दिखाई दे रही है और यह बताया जा रहा है मार्च 2024 में यह ट्रेन जो है हमें पटरियों पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। यह ट्रेन विकसित देशों से बहुत ज्यादा खास होने वाली है। उन्होंने अपने शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इतनी ज़बरदस्त ट्रेन्स बनाई हैं कि आप जितना भी ट्रैवल कर लो इतना वो स्पीडली मूव करती हैं और अगर आप उसमें चाय का कप लेके भी खड़े हो ना तो आपका चाय का कप नहीं गिरता। ये उन ट्रेन्स की खास बात है जो उन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस करवाई हैं और वो अभी तक किसी भी मुल्क में, ज़्यादातर हम कंपेयर करते हैं उसको पाकिस्तान से, क्योंकि 1947 में इकट्ठा ही दोनों साइड्स पे ट्रेन की सेपरेशन हुई थी। लेकिन आज दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की ट्रेन्स को देखें तो आपके सामने है 18-20 घंटे हमारी ट्रेन के लिए नॉर्मल बात है लेट होना। चलो एक तो हो गई लेट, आई आने के बाद बंदा खड़ा सलामत नहीं बचता, चाय का कप तो बहुत दूर की बात है। क्या कहोगे? ये बेसिकली जो हमने ऊपर सिलेक्टेड बिठाया में अपने जो वो कंपैटिबल नहीं है, सिंपल चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक रही कि इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ा, सारे मुल्क जो है ना वो एक तरक्की करने की तरफ दौड़ते हैं, यानी कि तरक्की करते हैं, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कि बैक फुट पे आ रहा है। तो बजाय कि हमें फ्रंट फुट पे स्टेप्स लेने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए चीज़ें कुछ देखने वाला है, क्योंकि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है वो ट्रेन्स के ऊपर होती है। तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे कि इंडिया ट्रेन के ऊपर काम कर रहा है तो हाँ, इंडिया ने ये चीज़ें बनाई हैं और इंडिया ने जनरेट की हैं और इंडिया इसके ऊपर ग्रो भी कर रहा है। और इंडिया ने फास्टेस्ट ट्रेन का भी उन्होंने टारगेट दिया हुआ है, वो भी वो बनाने जा रहे हैं जल्द, ठीक है। तो मैं इसके बारे में पढ़ रहा था। तो इंडिया यानी कि वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है, इंडिया ग्रो कर रहा है। अगर हम बात करें, हमारी डेट ऑफ बर्थ सेम है लेकिन फिर भी उन्होंने तरक्की किया, क्या उनमें खासियत और क्या हमें फॉल्स हैं? जी, इस पे मैं ये कहूँगा कि जो एक्चुअली जो पाकिस्तान का निज़ाम है ना ट्रेन के मामले में या इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली, वो सारा इंडिया के मुकाबले में बहुत ही लो रेंज पे है। क्योंकि आज़ाद तो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, बल्कि नहीं, हम लोग 14 अगस्त को आज़ाद हुए, इंडिया 15 अगस्त को आज़ाद हुआ नहीं। अगर हम देखें तो हम एक ही दिन पे आज़ाद हुए थे, अलग हुए थे। अगर हम देखें तो आपने शायद हिस्ट्री पढ़ी हो, पहली जो हमने 2 से 3 अपनी सेलिब्रेशंस की हैं वो हमने 15 अगस्त को की हैं, लेकिन उसके बाद हम लोगों की अनाज आ गई। हमने कहा कि भाई हम इंडिया के साथ 15 अगस्त को क्यों अपनी सेलिब्रेशन करें, हमने 14 अगस्त एक दिन पीछे कर दिया। अगर आप हिस्ट्री पढ़े तो नहीं, हिस्ट्री में ऐसे नहीं, मैंने नहीं अभी तक ये पढ़ा। अगर आपने पढ़ा तो आप कह रही हैं तो आपने पढ़ा होगा। ट्रेन्स का निज़ाम माजी में तो कुछ बेहतर था, लेकिन आजकल जो है वो निज़ाम में क्या बेहतर?
माजी में ट्रेन जो थी वो अपने टाइम पे आना शुरू हो गई थी और कुछ लोगों का रुझान भी उस तरफ हो गया था। टाइम की बात नहीं करी, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। ब्रिटिश दौर के बाद हमने क्या इनोवेशंस की अपनी ट्रेन के अंदर? नथिंग। तो साथियों, आपका क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट कीजिए एंड इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।